तमिलनाडु की राजनीति में आज एक नया इतिहास रचा जा रहा है। साल 2026 की विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और जो मंजर दिख रहा है उसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। लेकिन एक शख्स था जिसने ये पहले ही भांप लिया था, राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की थी कि विजय थलपत 2026 में या तो किंग बनेंगे या किंग मेकर। उन्होंने साफ कहा था कि अगर विजय अकेले चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत की संभावनाएं सबसे ज्यादा होंगी और आज ये भविष्यवाणी सच साबित होती हुई दिख रही है। शाम के 6 बज रहे हैं और आंकड़े चौंकाने वाले हैं। विजय थलपत की पार्टी टीवीके ने डीएमके और एडीएमके जैसे दिग्गजों की जड़ें हिला दी हैं। टीवीके 22 सीटें जीत चुकी है और 87 सीटों पर आगे चल रही है। डीएमके सिर्फ 8 सीटें जीत पाई हैं और 51 पर बढ़त बनाए हुए है। एडीएमके केवल 4 सीटें जीत पाई हैं और 41 पर आगे है। साफ है कि तमिलनाडु में अब तीसरी शक्ति सत्ता के शिखर की ओर बढ़ रही है। ये वही विजय थलपत हैं जिनकी फिल्म जननायक को रिलीज होने से पहले रोकने की कोशिश की गई थी। उस फिल्म के ट्रेलर में उन्होंने दहाड़ते हुए कहा था, मैं आ रहा हूं और मेरा वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। आज उन्होंने अपनी बात सच करके दिखाई है। 51 साल की उम्र में जब उनका फिल्मी करियर शिखर पर था तो उन्होंने सिनेमा की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ने का वादा किया। जनता के बीच उन्होंने भावुक होकर कहा था कि वो अपने जीवन के सबसे कीमती समय उनकी सेवा के लिए राजनीति में लेकर आए हैं। विजय का चुनावी कैंपेन किसी फिल्म से कम नहीं था। उन्होंने पीएम मोदी की तरह होलोग्राम का इस्तेमाल किया। जहां वो खुद नहीं पहुंच पाए वहां उन्होंने डिजिटल अवतार और डमिच ने प्रचार किया। रोबोट्स ने पार्टी के कपड़े पहनकर गलियों में चुनाव प्रचार किया और उनके चुनावी गानों ने YouTube पर 8 करोड़ से ज्यादा व्यूज बटोरे हैं। आलम यह है कि दुकानों से लेकर घरों के बाहर तक सीटियां बजाते हुए विजय की तस्वीरें हर जगह मौजूद थी। तमिलनाडु में विजय का जुनून ऐसा चढ़ा कि समर्थकों ने उनकी सिग्नेचर ड्रेस यानी खाकी पैंट और सफेद शर्ट को अपना यूनिफॉर्म बना दिया। महज 2 साल से भी कम समय में विजय ने वो करिश्मा कर दिखाया जिसे करने में दशकों लग जाते हैं। लेकिन विजय की इस आंधी के पीछे उनका स्टारडम नहीं बल्कि उनके वो बड़े वादे हैं जिन्होंने जमीन पर हलचल मचा दी है। विजय ने सीधे तौर पर राज्य की महिलाओं, छात्रों और मछुआरों को टारगेट किया है। विजय थलपत ने अपनी जनसभाओं में वादों की झड़ी लगा दी है। महिलाओं के लिए हर महीने 2500 की आर्थिक मदद और साल में 6 मुफ्त गैस सिलेंडर का वादा किया है। गरीब परिवारों की शादी के लिए सोना और साड़ी देने का वादा किया। शिक्षा में भी बड़ा दांव खेला है। 12वीं से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई के लिए 25 लाख तक का लोन देने का भरोसा जताया है। मछुआरों के लिए एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य 27,000 की आर्थिक मदद और डीजल पर भी सब्सिडी का वादा किया है। ये वादे सुनकर आपको किसी की याद जरूर आ रही होगी, अम्मा यानी जयललिता। जयललिता भी इसी तरह के कल्याणकारी योजनाओं के दम पर सत्ता में आती थी और जनता के दिलों पर राज करती थी। अब ये सवाल उठता है कि क्या विजय इन वादों को पूरा कर पाएंगे? ऐसे में इतनी बड़ी योजनाओं के लिए बजट कहां से आएगा? क्या विजय जयललिता की तरह कल्याणकारी राजनीति के नए मसीहा बनेंगे या ये सिर्फ चुनावी जुमले बनकर रह जाएंगे? तमिलनाडु की जनता ने फिलहाल तो विजय पर भरोसा जताया है। उनके वादे और उनकी नीयत पर जनता ने मुहर लगा दी है। लेकिन क्या यह नया नेता कसौटी पर खरा उतरेगा? क्या तमिलनाडु का ये जननायक वादों का पक्का निकलेगा? प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी तो सच हो गई है। अब बारी विजय थलपत के अपने वादों को सच करने की है। आपका क्या मानना है कि क्या ये योजनाएं हकीकत बन पाएंगी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।